सर, सबसे पहले हम लोग भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरेंडर के बाद भी पुलिस ने उन्हें गोली मारी। मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। एडीजी ने पुलिस की लापरवाही भी स्वीकार की है और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी से जवाब मांगा है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस की कार्रवाई थी या ये फर्जी एनकाउंटर? अगर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार कौन है और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? जिस तरह से तमाम राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा बन गया है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति इस पर हो रही है और लगातार ये मुद्दा और गहराता जा रहा है। देखिए, भरत तिवारी जो कानून हाथ में लेकर के यानी हथियार लहराते हुए जो समाज सुधार की बात कर रहे थे, उस पे अंकुश लगाने के लिए जो पुलिस गई, वो भी कानून हाथ में लेकर के इनकाउंटर कर दी है। उनके परिवार वालों का आरोप है कि भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई हैं, जबकि पुलिस ने जो पहले प्रेस रिलीज में बताया था कि उनको 1 गोली मारी गई है और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है कि वास्तव में उन पे कितनी गोलियां लगी। जब वो पटना पीएमसीएच में आए थे तो भरत तिवारी की बहन, जो कि पटना में ही रहती हैं, सबसे पहले वो मिलने गए। उन्होंने कहा कि उनके शरीर पे 5 गोलियां लगी। उनके परिजन जो उस वक्त गांव में घटनास्थल पे मौजूद थे, उनका कहना था कि उस वक्त उनको 3 गोलियां लगी। इसका मतलब यह है कि रास्ते में 2 गोलियां और मारी गई, जबकि पुलिस को कहना है कि उन्होंने इनकाउंटर में 1 ही गोली मारी है, मौत उनको इलाज के दौरान हुई है। तो ऐसे में जब इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया कि वास्तव में कितनी गोलियां मारी गई। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है। घटना के 5 दिन बाद उन्होंने आदेश दिया है। उनके इस आदेश के 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक ये नहीं पता चला है कि कौन से हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज इसकी जांच करेंगे, इसमें कितने सदस्य होंगे, यानी वो जो टीम है, वो जो कमेटी है, उसका गठन हुआ नहीं है। तो ये जो जिस तरीके का रवैया है सरकार का, वो बता रहा है कि कहीं न कहीं सरकार भी ये देख रही है कि अब ये जांच आगे बढ़ेगी तो अब जो शिकंजा है वो पुलिस कर्मियों पे ही होगा। हालाँकि एडीजी ने तो जो सच्चाई है वो स्वीकार किया, पुलिस की जो चूक है, जो भूल है, उसे स्वीकार ही किया है। लेकिन राजनीतिक तौर पे सम्राट चौधरी की किरकिरी हो रही है। उनका जो एक सुशासन को लेकर के, जो बुलडोजर को लेकर के, यानी जो उनका सुशासन मॉडल था, उसकी अब किरकिरी हुई है। उन्होंने ऑपरेशन लग रहा यानी कि पैर में गोली मारना, 24 घंटे में ही इलाज यानी तुरंत कार्रवाई कर देना, इस तरह का जो उनका पहला प्रयास था मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसको लेकर के किरकिरी हुई है। देखिए, आज बीजेपी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया, उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। पत्रकार उनसे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले पे सवाल पूछते रहे, वो चुप्पी साध करके वहां से बाहर निकल गए। तो ये बता रहा है कि सम्राट चौधरी गिर गए हैं। अब इस पे जिस तरीके से पुलिस गिर गई है, राजनीतिक तौर पे मुख्यमंत्री भी गिर गए हैं। ये पहला मौका है, आप विपक्ष की तो छोड़िए, पक्ष के अपने ही पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता सार्वजनिक तौर पे मीडिया में आ रहे हैं और पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। तो पुलिस के खिलाफ बोलने का मतलब कहीं न कहीं जो मुखिया हैं सम्राट चौधरी, उनके खिलाफ ही बोलना हो गया। तो ये पहला मौका है, जब अपने पार्टी के कई नेता आएँ और अपने ही नेता के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। ये निश्चित तौर पे सामान्य स्थिति नहीं है सम्राट चौधरी की, और सम्राट चौधरी अपने बचाव में स्पष्ट तौर पे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ये जो इनकाउंटर हुआ, वो जो वहाँ स्थानीय पुलिस है, ये उनकी चूक हो सकती है, ये एक गलत निर्णय हो सकता है, इनकाउंटर करना, फर्जी इनकाउंटर करना। और उनका जो इनकाउंटर था, हो सकता है जो स्थानीय तत्व हों, जो स्थानीय ठेकेदार हैं, स्थानीय जो बाहुबली हैं, उन सबों की आँखों की किरकिरी, स्थानीय प्रशासन की आँखों की किरकिरी भरत तिवारी बहुत पहले से बन चुके थे। तो कोई स्थानीय ही कारण होगा जिसके कारण पुलिस ने इनकाउंटर किया। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने कोई निर्देश दिया है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की राजनीतिक तौर पे भी अपनी पार्टी में एक घेराबंदी हो गई है। देखिए, भरत तिवारी को लेकर के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं,
प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि उनकी जाति देख करके सामान्य जाति के नेता ज़्यादा आक्रोशित हैं। लेकिन ऐसी बात है नहीं। इससे पहले आज से 3 महीना पहले मोतिहारी में भी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किया था। एक प्रियांशु दुबे का जो कि जाति से ब्राह्मण है और एक कुंदन ठाकुर का जो कि जाति से भूमिहार है। ये दोनों नामी अपराधी थे और ये 2 समान जाति के लोग हैं। इन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ था। कहीं भी इस जाति के लोगों के मन में कोई प्रशासन के प्रति आक्रोश नहीं था और उस वक्त किसी नेता का कोई बयान भी नहीं था, क्योंकि ये लोग अपराधी थे। आम जनता और प्रशासन इनके अपराध से परेशान थी। भरत तिवारी के साथ तो वैसा है नहीं। वो जवनिया में जो पिछली बरसात में जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, इनको लेकर के आवाज उठाते थे। हाँ, उनका तरीका गलत था निश्चित तौर पे। इन्होंने जगदीशपुर के जो एसडीएम हैं, उन्होंने वीडियो बना के धमकी दी थी कि हम उसको गोली से भून देंगे अगर वे इन लोगों को जिस तरीके से अभी भी असुरक्षित तरीके से घर दिया गया है, अगर इसको समय पर नहीं ठीक किया गया तो इस तरीके से उनका जो रवैया था, हथियार लहराना और पुलिस पदाधिकारियों को गोली मारने का धमकी देना, वो तरीका गलत था और उस गलत तरीके के लिए इनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, इन पे कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन ये कोई अपराधी है नहीं, कोई अपराधी तो थे नहीं, इसीलिए इनको लेकर के एक उबाल है। तो ये कहना कि जाति देख करके इस इनकाउंटर के कारण इनकी जाति देख करके लोग आक्रोशित हैं और उसी जाति समुदाय के नेता भी आक्रोशित हैं, मुझे ठीक नहीं लगता है। उससे पहले भी इसी जाति वर्ग से इनकाउंटर हुआ था, किसी ने कुछ नहीं कहा था। इस बार सम्राट चौधरी घिर गए हैं क्योंकि ये निश्चित तौर पे फर्जी इनकाउंटर है और सम्राट चौधरी अपने ही नेताओं के द्वारा घिर गए हैं। ज्यादा बीजेपी के भी नेता हमलावर हैं, जदयू के भी हमलावर हैं। संजय झा ने भी कहा है, अशोक चौधरी ने भी पुलिस पे हमला किया है। तो ये सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत ही राजनीतिक तौर पे संकट की स्थिति है। हालांकि सम्राट चौधरी ने भी कल भाषण में अपने कहा है कि लोग अपराधियों के साथ चाहे जितना भी खड़ा रहे, अपराधियों को बिहार छोड़ के नेपाल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में देखिए योगी जी हैं, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हैं, बिहार में हम हैं। इसका मतलब कि आप या तो अपराध छोड़ दीजिए, नहीं तो बिहार छोड़ दीजिए और नेपाल भाग जाइए। तो अपनी शैली में उन्होंने जवाब भी दिया है कि जो अपराधियों को लेकर के जो इनकाउंटर की, यानी 24 घंटे में इलाज और हाफ इनकाउंटर, इस तरीके का जो उनका अपना जो अभियान है वो खत्म नहीं होगा। भरत तिवारी के कारण जो भी किरकिरी हो रही है, जो भी उनको आलोचना झेलना पड़ रहा है, इसके कारण वो अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगे। वो इस अभियान को लेकर के अडिग हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी नेताओं का जो आरोप है, ये आरोप उनके लिए एक गंभीर राजनीतिक चुनौती पैदा किए हुए है। दूसरी तरफ इसको लेकर के विशाल तिवारी नाम के एक अधिवक्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। उसको जस्टिस नाग रत्ना ने ये कहा है कि इसकी हम जो सुनवाई है अभी तुरंत नहीं कर सकते हैं, इसको रजिस्ट्रार के पास दीजिए और इसको केस की लिस्ट में शामिल करवाइए, फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो पहल है, जो अधिवक्ता हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उनके घरों में काफी लोग जो मृतक हैं, उनके परिजन के पास काफी संख्या में लोग जा रहे हैं। बिहार के भी लोग जा रहे हैं, बिहार के बाहर के लोग भी जा रहे हैं। भरत तिवारी जिस नेताओं को झकझोरना चाहते थे, जिस नेताओं तक या जिस प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, आज वही नेता, वही प्रशासन तामझाम के साथ उनके घर तक पहुंच रहा है नहीं। उनके जाने के बाद उनकी जो आवाज है, उस आवाज के कारण उनके परिवार तक नेताओं का एक जो हुजूम है वो पहुंच रहा है। लेकिन भरत तिवारी का जो रवैया था, इस रवैये को भी मुझे लगता है कि क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आवाज उठाना एक अलग तरीका है और उसके कई माध्यम हैं। आंदोलन भी है, आवेदन भी है। आप आवेदन के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, या आंदोलन के कई शांतिपूर्ण तरीके हैं। उनके परिजन ने बताया कि उन्होंने अपने गले के सोने की चेन बेच करके एक वो पिस्टल खरीदा था, तो एक अवैध हथियार भी था, वो हमेशा लहराते थे। पुलिस पे उन्होंने फायरिंग भी की है वो। और मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया का पहला ऐसा मामला होगा जो लाइव इनकाउंटर हुआ है, मतलब अपने इनकाउंटर का कोई लाइव किया है। मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे लाइव करने के कारण जो लोकप्रियता मिल जाती है, सहज ही लोकप्रियता मिल जाती है, कुछ युवक हैं जो इसमें भटक जाते हैं। वो कानून की मर्यादा या जो जिस सामाजिक मर्यादा के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन करने चाहिए या बोलना चाहिए, वो उसको लांघ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अवसर, ये तो निश्चित रूप से तय है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है, लेकिन ये जो अवसर का जो निर्माण हुआ, वो यही था कि
उनके हाथों में हथियार था, वो पुलिस पे फायरिंग किए हुए हैं। हालाँकि इसमें 2 ऐसे मामले हैं, जिसके कारण शक गहरा रहा है। एक की पुलिस का कहना कि उनको 1 गोली लगी, उनके परिजनों का कहना कि 5 गोली लगी और पोस्टमार्टम के जो रिपोर्ट है, मीडिया तक नहीं पहुँचना और जो जो कमिटी सेवानिवृत्त न्यायपालिका के नेतृत्व में जो कमिटी बनाने की बात सम्राट चौधरी कहे हैं, 2 दिन बीत जाने के बाद उसका गठन नहीं हुआ है। तो ये सारे जो जिस तरीके से ये इसकी जो गति है, जो धीमी गति है, वो कहीं न कहीं सरकार पे सवाल खड़ा कर रही है।